फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स वन लाइन करंट अफेयर फॉर एसएससी सीजीएल 2017। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से पहले करंट अफेयर लेके आऊँगा, जहाँ पे आपको करंट अफेयर की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक वीडियो के अंदर आप सभी करंट अफेयर जो भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी कवर अप कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है आपके किसी भी पेपर के लिए, तो आपके पास आ रहा है वोकैब 24 प्राइम मेंबरशिप। ये सेकंड वीक ऑफ अगस्त में लॉन्च होने वाला है। यहाँ पे कई सारे एडिशनल फीचर्स हैं जो कि अभी आपको मिल रहे हैं, उसके अलावा भी मिलेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक न्यूज़पेपर से भी जो कम कॉस्ट है उसके ऊपर आपको ईयरली प्लान मिल रहा है, और ये जो अर्ली 50,000 यूज़र होंगे उनको ये ऑफर मिलेगा। और ये जितने भी वीडियोज़ है फ्रेंड्स, यहाँ आप इन सबको ऑफलाइन सेव कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा फीचर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और अच्छे वीडियोज़ ऐसे ही सभी एग्जाम के लिए प्रोवाइड करते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं 300 से ज़्यादा करंट अफेयर है जो कि आपके लिए कवर अप कर रहा हूँ, और इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है आपके 2017 के एसएससी सीजीएल के लिए। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको इन सभी को रटना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इन सभी को एक बार देख लेना है, और जब ऑप्शन में आपके पास 4 आएंगे तो वहाँ से आप एक सही ऑप्शन ईजिली पिक कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज वॉज रिसेंटली ओपन इन विच कंट्री? तो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट ब्रिज था वो चाइना में ओपन किया गया था। यूपीएससी के जो अभी चेयरमैन है वो बनाए गए थे डेविड। डेविड से आप याद कर सकते हैं, नए चेयरमैन है डेविड। 104 ओके 104th आईएनसी कहाँ पे हुई थी? आईएनसी इंडियन साइंस कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। ये तिरुपति के अंदर हुआ था। ओके, तिरुपति कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। ओके, अयोग्य रक्षा स्कीम है वो कौन से स्टेट ने लॉन्च करी थी? ये आसाम है। स्मार्ट डिजिटल विलेज का स्टेटस पाने वाला मोरी विलेज वो कौन से स्टेट के अंदर है? वो है आंध्र प्रदेश के अंदर। आपको ध्यान रखना, मोरी और आंध्रा। ठीक है, पहला स्टेट जिसने फर्स्ट लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड चेक पोस्ट बनाई ये है गुजरात। उसके बाद में अभी रिसेंटली बनाए गए थे इंडियन एयरफोर्स के चीफ, ये है बीएस धानोआ। और रिसेंटली जो जस्टिस खेर थे वो चीफ जस्टिस अपॉइंट करे गए हैं इंडिया के। तो ये कौन से थे? 44th चीफ जस्टिस थे। यूनाइटेड नेशंस ने 2017 को डिक्लेयर किया है क्या? सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी एक योगा फॉर डायबिटीज़ को लेकर, ताकि डायबिटीज़ योगा से सही कर सकें। तो ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। 3 सिटीज़ हैं जिसको डेवलप किया है, डेवलप करने की बात की जा रही है एज ए स्मार्ट सिटीज़, जैसे कि चेन्नई, अहमदाबाद और वाराणसी। कौन सा देश इसको डेवलप कर रहा है? जापान इसको डेवलप कर रहा है। 4th यशराज मेमोरियल अवार्ड किन स्टार को दिया गया? तो ये शाहरुख खान है जिनको यशराज मेमोरियल अवार्ड मिला 4th। एक किताब लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर, बहुत ही फेमस किताब थी, द पीपल्स प्रेसिडेंट। ये लिखी है एसएम खान ने। ओके, प्रवासी भारतीय दिवस 2017 के ऊपर कौन से पीएम है जो कि कौन से देश के पीएम है जो कि चीफ गेस्ट थे? ये है पोर्चुगल के। थीम बतानी है आपको वर्ल्ड बुक फेयर 2017 की, यह है मनुश्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री जिसने एफएम नेटवर्क अपने बंद कर दिए, तो ये है नॉर्वे। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था इंडिया का पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज। ये कहाँ इनॉग्रेट किया? गुजरात के अंदर किया इसको। ओके, फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2017 का अवार्ड किन को मिला है? यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म आर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म आर्क बनाने वाला पहला एयरपोर्ट हैदराबाद एयरपोर्ट है वो। इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट आपको याद करनी है, वर्ल्ड बैंक और साथ में आईएमएफ दोनों के आपको याद करनी है। तो वर्ल्ड बैंक के लिए 7.0 है जो इसने 16-17 के लिए प्रेडिक्ट करी है, और अभी अपन आईएमएफ का भी देखेंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है आपको फोरकास्ट के लिए। ओके, अखाड़ा नाम की जो बुक है वो किसके, कौन ऑथर है? वो है सौरभ दुग्गल। और ये किसकी बायोग्राफी पे है? महावीर फोगाट की बायोग्राफी पे है। ओके, दंगल आपने मूवी देखी होगी, वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। मैडम तुसाद म्यूजियम ओपन किया गया इंडिया की कौन सी सिटी में? न्यू दिल्ली में ओपन किया गया। फर्स्ट जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल इंडिया में कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? पटना में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। फर्स्ट वुमेन इंडिया की जो कि इंटरनेशनल जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है उसके अंदर उसने कदम रखा, वो है सरिता देवी। बॉक्सिंग के अंदर तो अभी रिसेंटली विजेंदर सिंह है ही बड़ा नाम, और फीमेल के अंदर सरिता देवी है। और अगर टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2017 की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है 92। इस लिस्ट को टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया ताकि जो जुडिशियस यूटिलाइजेशन कर सके अपन अच्छे से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर उसको तरीके से यूज़ करें? इसको लेकर चलाया गया सक्षम नाम का प्रोग्राम, ध्यान रखना है आपको। डिजिटल डाकिया स्कीम कौन सा स्टेट लेके आया? मध्य प्रदेश। फिल्म फेयर अवार्ड 2017 का कौन सी बेस्ट मूवी को मिला है? दंगल को मिला है। और बेस्ट एक्टर आमिर खान।
रणजी 2017 जीतने वाला कौन सा स्टेट है? गुजरात है, आपको ध्यान रखना है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट 2017 की बात की जाए तो इंडिया की रैंकिंग क्या है? 60। और आईएमएफ के अकॉर्डिंगली इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रहेगी? 6.6। ओके, और वर्ल्ड बैंक मैंने भी आपको बताया कि 7.0 16-17 की, और आईएमएफ के अकॉर्डिंगली 6.6। खुल्लम खुल्ला बायोग्राफी है ऋषि कपूर की। जो कारंग नाम का एक आइलैंड है जो कि पहला कैशलेस आइलैंड है, ये कहाँ पर है? ये मणिपुर में। अक्सर बच्चे इसको अरुणाचल प्रदेश, आसाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको गलत पिक करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मणिपुर है कारंग आइलैंड। शीतलपति को रिकॉग्नाइज किया गया एज ए इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को के द्वारा। ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। वर्ल्ड की सबसे मोस्ट डायनामिक सिटी बेंगलुरु। वार्मेस्ट ईयर किसको डिक्लेयर किया है? सबसे गर्म ईयर वो है 2016 को। डेंटन ग्रामिंग मेला कौन से स्टेट में लगता है? वेस्ट बंगाल में। सीबीआई के नेट डायरेक्टर अपॉइंट करे गए आलोक वर्मा। और मोस्ट इनोवेटिव कंपनी कौन सी बनाई गई? एप्पल 2016 की। स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया वुमेन सेफ्टी के लिए, उसके हेड कौन थे? अनिल बैजाल। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? डावोस के अंदर हुई थी। डावोस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। एलन बॉर्डर 2017 का जो मेडल है बेस्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, वो किसको मिला है? डेविड वार्नर को। और वर्ल्ड का बिगेस्ट सोलर पार्क बनाने वाला देश है चाइना। दुलारी कन्या स्कीम अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च करी थी लड़कियों के लिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 78 रैंकिंग है। ओके, इंडियाज रैंक इन 8 ग्रेट पावर 2017 के अंदर जो 8 ग्रेट पावर है उसके अंदर भारत की रैंकिंग क्या होगी? ये होगी 6th। चेयरमैन कौन है ओलंपिक पोडियम कमेटी के? ओलंपिक पोडियम कमेटी का मतलब है जो ओलंपिक के अंदर अपने मेडल बढ़ाने हैं, इसको लेके कमेटी बनाई गई, उसका हेड बनाया गया अभिनव बिंद्रा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। ओके, इंडिया में जो फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट हुआ था ये कौन सी सिटी में हुआ? ये हुआ है शिलोंग में। शिलोंग को अपन कहते हैं रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पे जो म्यूजिक है रॉक म्यूजिक वो बहुत फेमस है यहाँ पे। इंडिया कौन सा कंट्री है जिसने दुनिया का पहला डिजिटल एम्बेसडर ओपन किया है? अपॉइंट वर्ल्ड बाय फर्स्ट डिजिटल एम्बेसडर, ये है डेनमार्क। इरिश मैंट्रेर ऑफ डैश बैक द मिस यूनिवर्स 2016 पीजेंट इन फिलीपींस। तो 2016 के अंदर मिस यूनिवर्स हुआ था फिलीपींस के अंदर, तो यहाँ पे इरिश जीती थी। ये कौन से देश की थी? ये फ्रांस की थी। सईद मोदी इंटरनेशनल मेंस टाइटल किन्होंने जीता? समीर वर्मा ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल्स टाइटल किन्होंने जीता? 2017 का सेरेना विलियम्स ने। और इंडिया का फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट म्यूजियम कहाँ पे ओपन किया गया? यह है कोलकाता के अंदर ओपन किया गया। यूएन ने अपॉइंट किया है अभी एज इंडियाज गुडविल एम्बेसडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर, तो यह है अशोक अमृतराज। बीसीसीआई के इंटरनल पैनल के हेड कौन बनाए गए हैं? विनोद राय जो कि एक्स कैग रह चुके हैं। बेंजामिन नेतान्याहू पहले पीएम है इजराइल के जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया विजिट किया है। कौन सी स्कीम लॉन्च की गई ताकि अपन प्रिवेंट कर सके अपने साइबर अटैक्स को? यह साइबर स्वच्छ केंद्र, ये लॉन्च करे गए हैं साइबर अटैक से बचने के लिए। क्या नाम है क्यूआर कोड का जो कि रिसेंटली डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया? यह है भारत क्यूआर। ज्वेलरी परचेज अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर करते हैं 1 अप्रैल 2017 के बाद में, तो आपको कितना % एक्स्ट्रा देना पड़ेगा टैक्स? 1% टैक्स लगेगा इसके ऊपर। प्रेस्टिजियस मर्करी अवार्ड 2016-17 किसको मिला है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिला है। इसको अपन IDII भी कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कौन सी आयरन माइन है जिसको मिला है बेस्ट ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड? यह कातामती माइन। कौन सा स्टेट है जिसने अभी होस्ट किया था नेशनल बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस 2017? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यह है केरला। कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे शादी के अंदर कितने आप डिशेस रखोगे, कितने लोगों को इनवाइट करोगे उस चीज़ को लेके? तो ये है JNK। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया था सोलर पार्क कि अपन जो अपनी कैपेसिटी है वो 20,000 मेगावाट से 40,000 मेगावाट तक बढ़ाएंगे। एयरटेल ने अनाउंस किया था कि वो एक दूसरी टेलीकॉम कंपनी को खरीद रहा है, उसका नाम है टेलीनॉर। कौन सा स्टेट है जिसने इंटरनेशनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किया है? यह है केरला। कौन सा कंट्री है जिसने मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया रुद अल फसद ताकि वो टेररिज्म को खत्म कर सके? यह है पाकिस्तान। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर स्टेट इंडिया के अंदर। फर्स्ट तो आपको पता है मुंबई हाई में सबसे ज़्यादा क्रूड जो ऑयल है उसका प्रोडक्शन होता है मुंबई हाई में, और सेकंड नंबर पे पहुंच गया राजस्थान। पहले गुजरात हुआ करता था, अभी राजस्थान है। बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन के कौन बनाए गए? अमिताभ बच्चन। कितनी कंट्री को सस्पेंड किया गया UN जनरल असेंबली में वोटिंग को लेकर 2016 के अंदर? 2017 के अंदर इनफैक्ट
17 के अंदर 6 देशों को सस्पेंड कर दिया था वोटिंग से। प्राइम मिनिस्टर ने 112 फुट का टॉल स्टैचू डेडिकेट किया था आदि योगी नाम से। ये कहाँ बनाया गया? ये कोयम्बटूर में बनाया गया। कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया राहत नाम का मेडिकल प्रोजेक्ट? तो यह है राजस्थान। राहत प्रोजेक्ट किससे लेकर है? हार्ट अटैक से रिलेटेड है। रिचेस्ट इंडियन सिटी कौन सी है? मुंबई है। इंडियन फर्म जो कि टॉप 3 आईटी फर्म्स में से है दुनिया की, वो है टीसीएस। कौन सी फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है 89th ऑस्कर अवार्ड में? यह है मूनलाइट। और 89th ऑस्कर अवार्ड के अंदर ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड कौन रहे? कैसे एफ्लेक रहे। ओके, कौन सी टीम ने इंडिया हॉकी लीग 2017 जीत लिया है? यह है कलिंगा लैंसर्स। कौन से स्टेट की लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है? यह है गोवा। 10th क्रिप इन्फो टेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है बेन स्टोक्स को। और यही कैप्टन के लिए विराट कोहली को चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉन्गेस्ट एलिवेटेड बाइक पाथ जो दुनिया में बनाया गया है कौन सी कंट्री में ओपन किया गया है? चाइना के अंदर। ठीक है, तो ब्रिज भी यहीं पे ही है और एलिवेटेड बाइक पाथ भी यहीं पे ही है। यूनेस्को ने नेचुरल हेरिटेज फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया था? हिमाचल प्रदेश में किया था। इंटरनेशनल कॉइन फेयर 2017 कौन सी सिटी ने होस्ट किया? यह है तिरुवनंतपुरम ने इसको होस्ट किया है। इसरो ने अभी एक इतिहास रचा था। उन्होंने एक साथ सैटेलाइट भेजी थी सिंगल रॉकेट के अंदर, 104 सैटेलाइट भेजी थी। ओके, और इतिहास बनाया था। कौन सा स्टेट है जो कि दार्जिलिंग से कट के बन रहा है? यह है कालिम्पोंग। और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो ट्रॉफी है 2017 की, वो किसको दी जाती है लॉरेंस के अकॉर्डिंग? यह है उसेन बोल्ट। और कौन से देश ने 2017 की कोबरा गोल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई थी? यह है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ने अभी रिसेंटली एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया था जो एयरफोर्स के लिए, तो उसका नाम क्या है? ये आपको बताना है। वो है नेत्रा। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया ई प्रिजन प्रोजेक्ट? ओके, ये है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इंडिया की रैंकिंग क्या है फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 2017 के अंदर? ये 143 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। और कौन सी न्यू लैंडिंग लिमिट है जो कि आरआरबी ने गोल्ड के अगेंस्ट देने के लिए बनाई है? वो है 2 लाख रुपए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएम ऑफ तमिलनाडु? तो तमिलनाडु में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी कई सालों से, और अभी जो वहाँ पे सीएम है वो है पलानी स्वामी। नेक्स्ट देखते हैं, विच सेल बोट हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी ऑन 18 Feb 2017? तो इंडियन सेल बोट एक नेवी के अंदर इंक्लूड करी गई थी, उसका नाम था तरीनी। ओके, तरीनी है। ये एक सेल बोट है, ना कि कोई मिसाइल या फिर कोई टैंक है। आपको इतना सा ध्यान रखना है। व्यास सम्मान 2016 का किनको मिला था? यह है सुरेंद्र वर्मा जी। लेजेंडरी अवार्ड 2017 का किसको मिला है? लता मंगेशकर जी को। वॉल्केनो जो कि एकमात्र देश का एक्टिव वॉल्केनो है वो बैरन आइलैंड में है, सभी को पता है, बहुत ही आसान है। ओके, नेक्स्ट, टी.आर. ज़ेलिंग हैज रिजाइन रिसेंटली, ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ। तो कुछ टाइम पहले जो टी.आर. ज़ेलिंग थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ये नागालैंड के सीएम थे। ओके, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर कंट्री कौन सा है पिछले 4 सालों से? ये इंडिया है। सबसे ज़्यादा जो हथियार लेता है देश वो इंडिया लेता है। सबसे ज़्यादा जो बेचता है वो यूएसए बेचता है। एक्सपोर्टर यूएसए है। इंडिया का पहला डेडिकेटेड हेलीपोर्ट कहाँ पे बनाया गया? न्यू दिल्ली के अंदर। कौन सी रिसोर्स किट एक लॉन्च करी गई एडोलेसेंट के लिए, जो बच्चे हैं बड़े थोड़े से जो यंग बच्चे हैं उनके लिए? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कल्याण जो ये प्रोग्राम है इसके तहत, इसका नाम है साथिया नाम की एक रिसोर्स किट है जो कि एडोलेसेंट बच्चों के लिए लॉन्च की गई। ओके, कौन सा कंट्री है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर कंट्री है? देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी चाइना में और सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी चाइना। करेंसी नॉर्वे की क्रॉन है। ओके, और हु हैज़ वॉन इजराइल प्रेस्टिजियस जेनेसिस प्राइज? तो इजराइल का जो सबसे प्रेस्टिजियस प्राइज है जेनेसिस प्राइज, ये किसको दिया गया? अनीश कपूर को दिया गया। कौन से देश ने इम्पोज कर दिया था अभी बैन बसंत फेस्टिवल के ऊपर? तो ये ऑब्वियस है, इंडिया है। पाकिस्तान है ये देश। ओके, इंडिया तो ऐसा कर नहीं सकता। कौन सी सिटी है जिसने होस्ट किया था ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर टेररिज्म? ये है न्यू दिल्ली। कौन सा स्टेट है जिसने इस्टेब्लिश किया एक कैशलेस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स को लेकर? अगर फूड ग्रेन्स वहाँ पे जो मिलेंगे वो कैशलेस सिस्टम से होंगे। यह है गुजरात। कौन से बैंक ने ओपन करी ब्रांच विदाउट एम्प्लॉयज़ के? यह है बैंक ऑफ अमेरिका। कौन सी कमेटी बनाई गई सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जो कि गर्ल्स एजुकेशन को इश्यू को देखेगी? यह है कदियाम श्री हारी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कौन से कंट्री को बैन कर दिया गया था लंदन वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2017 में? ओके, तो वर्ल्ड बहुत बड़ा इवेंट है फ्रेंड्स, वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2017 की, और इसमें बैन कर दिया गया रशिया को। ओके, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्टीम इंजन, ये एक फेरी क्वीन। ओके, बहुत ही आसान से सवाल है। कौन सा कार ब्रांड है जिसको बेच दिया गया फ्रेंच कार मेकर पियोगेट के द्वारा?
ये है एम्बेसडर। ओके, तो ये एम्बेसडर है। अब वो किसका हो चुका है? फ्रेंच कार मेकर प्योगट का हो चुका है। कौन अपॉइंट करेगा चीफ किसके? सैबी के। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, अजय त्यागी जी हैं। ऑफिशियल मैस्कॉट बताना है आपको, जैसा कि आपको पता है कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में होने वाला है, और इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है वह खेलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अमन 2017 नेवल एक्सरसाइज किसके बीच में हुई? कौन से देश ने करवाई है? ये पाकिस्तान ने करवाई है। ओके, पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था। ओके, कौन जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है जब उसने एक नियर बाय 15 मीटर की हाई सैंड कैसल बनाया? यह है सुदर्शन पटनायक, सैंड आर्टिस्ट है इंडिया के बहुत बड़े। ओके, इंडियन एयरपोर्ट जो कि 12th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दुनिया के अंदर, वो है दिल्ली एयरपोर्ट, जिसका नाम है IGI। ओके, फर्स्ट वॉरशिप टू बी फिटेड विद सोलर पैनल्स, पहला अपना वॉरशिप जिसके अंदर सोलर पैनल लगाए गए, यह है सर्वेक्षक, INS सर्वेक्षक। और इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2017 कौन सी सिटी ने होस्ट करी है? तिरुवनंतपुरम। एम्बेसडर फीफा के कौन अपॉइंट करे गए हैं? यह डियागो मैराडोना। कौन अपॉइंट किया गया फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ IIM? यह है नीलू ओके रोहित्रा। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2017 का कौन सी टीम ने जीता है? ये आपको बताना है, ये इंडिया है। ओके, और यहाँ के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो थे राहुल द्रविड़, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फास्टेस्ट 250 विकेट लेने वाले टेस्ट मैचेस में कौन है? रवि अश्विन, सबसे कम टेस्ट मैच खेल के। देश की पहली फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल कहाँ पे ओपन करी गई? यह लॉकटक लेक के अंदर, मणिपुर में। इंडियन सीट कांग्रेस 2017 कहाँ पे कराई गई? कोलकाता के अंदर। पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? तैमानिया जैनुआ। मोबाइल ऐप जो कि लॉन्च किया गया टाइगर रिजर्वायर को मॉनिटर करने के लिए, यह एम स्ट्रिप नाम से, एम स्ट्रिप्स, जैसे कि टाइगर के स्ट्रिप्स होती है वैसे ही एम स्ट्रिप नाम से इसको चालू किया गया है। और सोशल प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा पसंदीदा CM कौन है? वसुंधरा राजे। कौन सी सर्विस लॉन्च करी गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ताकि वो वेरिफिकेशन कर सके लार्ज कैश डिपॉजिट का? वह है ऑपरेशन क्लीन मनी। गुजरात कौन सी गवर्नमेंट है जिसने 2 क्रूड ऑयल स्टोरेज बनाए हैं अपने स्टेट के अंदर? वह है उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है, 2017 की यूनियन बजट के अंदर मनरेगा को कितने पैसे अलॉट करे गए हैं? नियर बाय 50,000 करोड़, 48,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। वहीं डिफेंस को 274,114 करोड़, नियर बाय 3.25 लाख करोड़ दिए गए। फिजिकल डेफिशिएंट गवर्नमेंट का जो कि टारगेट है 2017-18 के अंदर वो है 3.2%। ओके, और इकोनॉमिस्ट हैव प्रेडिक्टेड कि जो फिजिकल डेफिशिएंट है वो 3.3% होगा GDP का, बाकी जो टारगेट है वो 3.2%। कौन सी एजेंसी है जो कि सेटअप करी गई कंडक्ट कराने के लिए ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट? यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप किया गया किसके अंदर? RBI के अंदर। इंडियन प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर कौन अपॉइंट करे गए? यह संजीव सन्याल। MD और CEO बताना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, यह है विक्रम लिमाये। कौन से कंट्री ने लॉन्च किया दुनिया की लॉन्गेस्ट फ्लाइट? यह है कतर एयरवेज। और जो वर्ल्ड कैंसर डे 2017 है उसकी थीम थी वी कैन आई कैन। और वुमेन एशिया कप बास्केटबॉल 2017 बेंगलुरु में कराया गया, ध्यान रखना आपको, बहुत ही बड़ा इवेंट है। फर्स्ट एवर पैरा ट्रेनिंग सेंटर इंडिया में ओपन किया गया कौन सी सिटी के अंदर? यह है गांधीनगर। और साथ में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर LPG का कौन है? ये भी इंडिया ही है। ओके, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के, बहुत ही आसान सवाल था। सबसे बड़ा अवार्ड भी इन्हीं के नाम पर है बॉलीवुड का सिनेमा का। 2017 का PC चंद्रा अवार्ड दिया गया कैलाश सत्यार्थी जी को, जो कि नोबेल अवार्ड जिनको मिला था किसको लेकर? पीस को लेकर। नेशनल यूथ एथलीट चैंपियनशिप 2017 कौन से स्टेट ने जीती है? यह है हरियाणा। ग्वादर पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में लोकेटेड है, जो कि चाइना ने बेस बनाया है अपना नेवल का वहाँ पे। 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कौन है? वो इंडिया है। ओके, वरुणा एक्सरसाइज किसके बीच में है? इंडिया और फ्रांस के बीच में है वरुणा एक्सरसाइज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, दिव्यांग के लिए कौन से स्टेट में? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये UP। इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग 2017 में? यह 130। ओके, मोस्ट करप्ट स्टेट 2017 का यह है कर्नाटका। और ओलंपिक एजुकेशन कमीशन रिसेंटली जिन्होंने अपॉइंट किया वो किया नीता अंबानी को। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सी इंडियन शॉर्ट फिल्म है जो कि यूनेस्को के द्वारा रिलीज करी गई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के अंदर जकार्ता के अंदर? तो इसका आंसर है आज़ाद। सोलर कैलकुलेटर कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए? इसरो ने। फर्स्ट ई टैक्सी रैली स्टार्ट करी गई नागपुर के अंदर। और फर्स्ट एवर एथलीट मीट फॉर ट्रांसजेंडर के लिए कहाँ पे? केरला में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, कौन सा विलेज है जो कि इंडिया का पहला बुक विलेज है? यह है बिलहर। ओके,
इंडिया का देश की पहली पंचायती वॉच जो कि डिजिटलाइज होगी, ये केरला के अंदर होगी। यूसरा मार्दिनी जी को अपॉइंट किया गया UNSCR एम्बेसडर। ओके, तो ये कौन से देश की है? ये है सीरिया की। देखिए, सीरिया जैसे देश की भी जो फीमेल है वो एम्बेसडर बन सकती है। तो इससे पता लगता है कि जो नाम है, जो फेमस नाम है, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है, जो छोटे छोटे नाम हैं उनको भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे यूसरा मार्दिनी, ओके, UNSCR एम्बेसडर बनाई गई है। सागरमाथा फ्रेंडशिप किसके बीच में है? नेपाल और चाइना के बीच में है। नेक्स्ट है करोडी थर्मल पावर स्टेशन। ये कौन से स्टेट के अंदर है? ये है महाराष्ट्र के अंदर। कौन सी सिटी है जो कि इंडिया की फर्स्ट प्राइवेटली रन रेलवे स्टेशन जहाँ पे ओपन किया गया है? यह है भोपाल। टाइम मैगजीन के द्वारा 2017 के अंदर सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल जो पर्सन को वर्ल्ड में कौन बताए गए हैं? रॉड्रिगो डॉटरेट बताए गए हैं। ओके, कौन सा फर्स्ट है जो कि जिन्होंने स्टार्ट किया स्पेशल ड्राइव ट्रांसजेंडर को भी, ताकि वोट करने का अधिकार मिल सके? ये है महाराष्ट्र स्टेट। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अबॉलिश किया है 457 वीज़ा? 457 वीज़ा अबॉलिश करने वाले कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया और रशिया के बीच में जो एक्सरसाइज है उसका नाम है इंदिरा। इन मतलब इंडिया और द्रा मतलब रशिया। वीडियो गेम को इंट्रोड्यूस कराने की बात की गई है एशियन गेम्स में। कौन सी ईयर में होंगे? 2022 में होंगे। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट देश के अंदर नेशनल फिल्म अवार्ड में किसको दिया गया? यूपी को दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कई सारी पिक्चर जो कि टैक्स फ्री कर दी जाती है। और बेस्ट पिक्चर फिल्म का अवार्ड किसको मिला? कासव को। होप एक चैलेंज डेमोक्रेसी एंड इंडियन नैरेटिव, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? अश्वनी कुमार के द्वारा लिखी गई। G7 का जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है 2017 की, ये कौन से देश ने कराई? ये इटली ने करवाई है। ओके, कौन से पोर्ट ने टॉप किया है सफाई को लेकर? वो है हल्दिया पोर्ट। ओके, ऑथर कौन है मातोश्री के? यह है सुमित्रा महाजन। कौन से कंट्री ने बैन किया है मेटल माइनिंग को? तो यह एल सल्वाडोर, और सल्वाडोर नाम से ही ऐसे कुछ इसकी कैपिटल है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर फूट एंड माउथ डिजीज, ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया? उड़ीसा में। और US इंडिया बिजनेस काउंसिल अवार्ड ये चंद्रबाबू नायडू को दिया गया है। इंडिया का फर्स्ट बायोगैस जो कि रिसेंटली ओपन हुई है कौन सी सिटी में? यह है कोलकाता। PSC फर्स्ट, कौन सा ऐसा फर्स्ट PSC है जो कि पेपरलेस होने वाला है इंडिया में? यह है हिमाचल प्रदेश। चिनारी नरसी जो टनल है वो कौन से स्टेट में है? JNK में है। इंडिया की ओपन बैडमिंटन 2017 की सुपर सीरीज जीतने वाले प्लेयर कौन है? PV सिंधु। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था अभी वर्ल्ड पार्लियामेंट्रियन कॉन्फ्रेंस 2017? तो ये होस्ट करने वाला देश था बांग्लादेश। इंडिया की रैंकिंग बतानी है आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, वो कौन है? वो IIS है, बैंगलोर के अंदर है, जो कि देश का बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब जिसको मिला है। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एयरलाइन टू लॉन्च UPI बेस्ड ऑनलाइन टिकट बुकिंग? यानी UPI के द्वारा ऑनलाइन टिकट बुक कराने के लिए जो देश में पहली एयरलाइन चली है वो है जेट एयरवेज। कौन से स्टेट ने रिसेंटली नगर पालिका ऐप लॉन्च करी है? यह है मध्य प्रदेश। और यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2017 का किसको मिला है? डेविड इसेक को। और कौन है ऐसा देश है जो कि इक्वल पेमेंट लॉ बनाया जिसने वुमेन और मैन के लिए? है फिनलैंड। और साथ में बुक के बारे में बताना है आपको। एंटरप्रेन्योर गाइडशिप किसके द्वारा लिखी गई है? सुरेश भरवानी जी के द्वारा लिखी गई है। और रिसेंटली WTO ने एक डिस्प्यूट है जो कि सॉल्व करवाया था इंडिया और जापान के बीच में, वो स्टील को लेकर हुआ था और उसको सॉल्व करवाया था। इंडिया की रैंकिंग बतानी है आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर के अंदर, जो GDP के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है ट्रैवल एंड टूरिज्म का, उसके अकॉर्डिंगली भारत की रैंकिंग दुनिया में 7वें नंबर पर है। ओके, कौन सा ऐसा देश है जिसने बिटकॉइन को एज ए करेंसी एक्सेप्ट कर लिया है? यह है जापान। इंडिया की रैंकिंग करप्शन के अंदर, बिजनेस के अंदर, यह 9th नंबर पर इंडिया है, जो कि ब्राइबरी और करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है बिजनेस के अंदर। अगर बात किया जाए कि रिवर्स रेपो रेट की, जो कि 2017-18 के अंदर RBI के द्वारा लगाई गई थी, वो है 6%। आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR ये सभी याद रखने हैं। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2016 का विराट कोहली को दिया गया था। एशियन स्क्वाड टाइटल जीतने वाले फर्स्ट इंडियन है ज्योत्सना चिनप्पा, स्क्वैश टाइटल। ओके, और कौन सी स्कीम है जिसके अंदर 35 करोड़ बच्चों को, फ्रीडम फाइटर्स जो बांग्लादेश के वहाँ पे जो बच्चे हैं फ्रीडम फाइटर्स बांग्लादेश के, उनके बच्चों को 35 करोड़ की मदद दी जाएगी। तो इस स्कीम का नाम है मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप। साथ में ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि जिसने स्विच कर लिया है अपना फाइनेंशियल ईयर अप्रैल मार्च से जनवरी दिसंबर? ये है मध्य प्रदेश। ओके, रिसेंटली जो बनाना पल मैंगो है उसको GI रजिस्ट्रेशन मिला था। ये GI क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है। स्वच्छ भारत 2017 के अंदर बेस्ट सिटी जो साफ है वो है इंदौर, और सबसे गंदी कहाँ पर है? गौदा। ओके, ये ध्यान रखना है। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया के अंदर एक्सप्रेस
वाईफाई, ये है फेसबुक। फर्स्ट बायो रिफाइनरी इंडिया के अंदर कहाँ पे सेटअप करी गई? पुणे के अंदर। और कौन सा स्टेट इसने टाई किया है डब्ल्यूएचओ के साथ में ताकि इरेडिकेट कर सके रूबेला मैसिल्स को? ये है महाराष्ट्र। अजलन शाह 2017 जीतने वाला है ब्रिटेन, जिसने जीता है। और यूएन हैबिटेट के तौर पे जिसने इंडिया को यूएन हैबिटेट के अंदर जो देश सेलेक्ट हुआ है वो है इंडिया। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने अपनी पहली एकेडमी ओपन करी है इंडिया के अंदर। ये कहाँ करी है? नोएडा में। ओके, सेविल्स टेक सिटीज़ इंडेक्स के अंदर टॉप करा है ऑस्टिन ने। और इंडिया ने डिसाइड किया कि वो रिप्लेस करेगा मैत्री रिसर्च स्टेशन को अंटार्कटिका के अंदर अगले 3 से 4 सालों में। और रिसेंटली वुड्रो विल्सन अवार्ड 2017 का किसको दिया गया है? चंदा कोचर को दिया गया है। कौन सा कंट्री जिसने ऑर्गेनाइज कराया वन बेल्ट वन रोड समिट रिसेंटली? तो ये चाइना है। ये एक बेल्ट बनाना चाहता है जो कि रोड से कनेक्टेड रोड हो वहाँ पे। कौन से स्टेट ने माँ नाम की कमेटी बनाई गई ताकि मिड डे मील्स है उसको ध्यान रखा जाए? ये उत्तर प्रदेश। और इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेडियो कैब्स ये कौन सिटी में लॉन्च करने की बात की जा रही है? नागपुर में। ओके, और व्हाट इज़ वानाक्रैप? वानाक्रैप क्या है? एक रैंसमवेयर है, यानी कि जब आपके लैपटॉप पे आए या फिर कंप्यूटर पे आए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है वरना वो पैसे मांगेगा। कौन सा स्टेट है 2017 का जो कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स बिल्कुल गवर्न करके चल रहा है? ओके, ये है केरला। 2017 के अंदर पब्लिक अफेयर इंडेक्स में गवर्नेंस में स्टेट केरला नंबर 1 पर है। फर्स्ट भैरव सिंह शेखावत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया पवन कुमार चामलिंग को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से देश ने टॉप किया है डब्ल्यूएचओ के ने जो लेटेस्ट वर्ल्ड हेल्थ चेक रिपोर्ट निकाली है उसके अंदर? ये है जापान। और रेलवे कैटेगरीज के अंदर जो क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है विशाखापट्टनम का। सिम्बैक्स नेवल एक्सरसाइज है किसके बीच में? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। बहुत ही आसान सवाल है। M777 हॉबिट्जर जो है ओके तोपे हैं, ये कहाँ से ली गई है इंडिया के द्वारा? यूएस से ली गई है। कौन है ऑथर इस बुक के? मेटाफिजिक्स मॉरल एंड पॉलिटिक्स के। यह है अमल कुमार मुक्को उपाध्याय। और अजराज नाम का जो फर्स्ट रिफ्यूजी कैंप है ये दुनिया में कौन से कंट्री के अंदर लगाया गया है जो कि रेन्यूएबल एनर्जी से चलता है? ये है जॉर्डन के अंदर। 2017 का जो आर्टिक एनर्जी समिट है वो फिनलैंड के द्वारा होस्ट किया जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग सेशन 10 जीतने वाली टीम है मुंबई इंडियंस, IPL 10। ओके, ऑथर कौन है 2017 ईयर बुक के? वो है राजीव महर्षि। साथ में डॉक्टर टेड्रोस को इलेक्ट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल। किसके? ये न्यू डायरेक्टर जनरल है किसके? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। साथ में आपको स्टेट बताना है जिसने गुड मॉर्निंग स्क्वाड लॉन्च किया है मॉनिटर करने के लिए ओपन डिफेकेशन। ये है महाराष्ट्र। टेलीकॉम कंपनी जिसने लॉन्च किया है सैटेलाइट फोन सर्विस, ये है BSNL। ओके, BSNL। PV सिंधु जो कि इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है उनको सेलेक्ट करा गया है बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा एथलीट कमीशन के अंदर। साथ में आपको बताना है कि एक किताब लिखी गई है मन की बात एज सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो। ये किसके द्वारा लिखी गई है? यह है राजेश जैन। अभी रिसेंटली एक और किताब थी मन की बात एज सोशल चेंज। इनका जो पहला पेज है जो कि मैंने आपको बताया अभी ओके कि जो इस किताब के जो लिखने वाले हैं वो तो कौन है? राजेश जैन। और जो पहला पन्ना लिखा है वो है शिंजो एबे ने इसका पहला पन्ना लिखा है जो कि जापान के PM है। सबसे ज़्यादा दुनिया में पैसा जो विदेश में रहने वाले जो अपने इंडियंस है वो अपने देश में भेजते हैं उसको रेमिटेंस मनी कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाला इंडिया है। चाइना को इंडिया ने पीछे कर दिया है। G7 समिट 2017 का कहाँ पे होगा? इटली में होगा। नाटो 2017 का समिट कहाँ होगा? बेल्जियम में होगा। दोला सतिया ब्रिज कहाँ पे ओपन किया गया है? कौन सी रिवर के ऊपर? लोहित रिवर के ऊपर, असम में। कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया है ग्लोबल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन समिट 2017? तो ये है मैक्सिको। जीका वायरस कौन सी सिटी में इंडिया में पाया गया? अहमदाबाद के अंदर। कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा ताकि टॉयलेट यूजर्स को बढ़ावा मिल सके? यह दरवाज़ा बंद। और अभी फर्स्ट वुमेन चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया की कौन बनाई गई? नजमा हफीतुल्ला। यूरोपियन गोल्डन शू 2017 मिला है लियोनेल मेसी को। और कौन सी कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है ऑल वुमेन TV चैनल? तो ये है अफगानिस्तान। और साथ में थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इंडिया बन चुका है दुनिया में। कौन से यूनियन टेरिटरी स्टेट पुलिस ने लॉन्च किया है बाइसिकल पेट्रोल? तो ये है दिल्ली। ₹1 जो डिनोमिनेशन होता है उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के। RBI के कमेटी के हेड बनाए हैं साइबर सिक्योरिटी देखने के लिए मीना हेमचंद्रा। साथ में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्समैन बनाए हैं वो है गोपाल भगले। फर्स्ट वुमेन जिसको BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है शांता रंगास्वामी। पॉलीगल उमरीगल ट्रॉफी जो है वो 2015-16 की दी गई विराट कोहली को। इंडियन फिल्म जिसने बेस्ट मूवी का ऑडियंस का खिताब जीता ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल 2017 के अंदर, यह है लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। ओके, इसको इंडियन फिल्म है जो कि ऑडियंस अवार्ड दिया गया
कौन सी कंट्री है जिसको मिला है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन का टैग? यह है इंडोनेशिया। सिटी ऑफ पल्मेरा इज लोकेटेड ऑन विच कंट्री? यह है सीरिया। साथ में जो कौन सा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हुआ है जीएसटी के अंदर? वो है केरला। और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2017 ओके वो होगा कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर। कौन सी सिटी ने होस्ट कराया है फेस्टिवल नमामि ब्रह्मपुत्रा? तो ये कौन होगा? आसाम होगा। कौन से बुक के ऑथर है नंबर डू लाइव 61 हिडन क्रिकेट स्टोरीज? ये है आकाश चोपड़ा। 30 मूर्ति देवी अवार्ड दिया गया पीएम वीरेंद्र कुमार को। साथ में वो इंडिया और ओमान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है उसका नाम है नगा। और डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2017 कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट पूछा जाए तो चंडीगढ़ आएगा, और अगर समिट पूछा जाए फर्स्ट समिट तो वो शिलोंग आएगा, शिलोंग में हुआ था वो। कौन सा बैंक है जिसमें हाईएस्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? वो है एसबीआई। मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल कौन सा होगा? सूर्य किरण। और इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम थी बीच बोल्ड फॉर चेंज। और इंडियन क्रिकेट टीम के नए स्पॉन्सर है ओप्पो। साथ में 26वां सरस्वती सम्मान 2016 महाबलेश्वर सेल को दिया गया। साथ में आपको बताना है कि कौन सी सिटी ने होस्ट किया है विजन जीरो कॉन्फ्रेंस? ये है न्यू दिल्ली। और एम्बेसडर बताना है आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2017 की सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं। और इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कौन से स्टेट में? केरला में बनाया गया है, जो कि फ्लोटिंग होगा। 25 मार्च को जीनोसाइड डे ऑब्जर्व करता है बांग्लादेश, क्योंकि इस दिन अटैक किया था, काफ़ी लोगों को मार दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश में, फिर इंडिया ने उसको आज़ाद करवाया। कौन से रेलवे है जिसने रेल एम्बुलेंस लॉन्च करी है? ये सेंट्रल रेलवेज। डिप्टी गवर्नर बनाए गए आरबीआई के बीपी कमनगो। और वर्ल्ड की बेस्ट सिटी जीने के लिए है वियना। साथ में एडिशनल चार्ज डिफेंस मिनिस्ट्री का किसको मिला था? ओके फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में मनोहर पर्रिकर के रिजाइन के बाद में अरुण जेटली जी को, दोनों ही ये भी अपने डिफेंस और साथ में फिनेंस। ओके हु इज़ अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? गोवा के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए मनोहर पर्रिकर, जो कि एक आईआईटीएन है, बाद में डिफेंस मिनिस्टर बने। कौन सी सोलर प्लांट है जिसने लोन रिसीव किया है वर्ल्ड बैंक से? यह है रेवा सोलर प्लांट। इसके अलावा ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो फिश से रिलेटेड है। नमा कैंटीन लॉन्च किया गया इस नाम से, कर्नाटका में इसे लॉन्च किया गया। चीफ मिनिस्टर मणिपुर के बीरेन्द्र सिंह। ऑटोबायोग्राफी बतानी है आपको माई स्टोरी की, यह है माइकल क्लार्क, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन। ओके कौन सी कंट्री है जिसने ग्रांट किया है कुछ लीगल राइट ह्यूमन बींग को लेकर? यह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो रिवर है उसको भी वही राइट्स दिए गए हैं जो कि ह्यूमन को दिए जाते हैं। फर्स्ट एयरबस जो सेंटर है वो एशिया में सेटअप हो जाए, कौन सी सिटी में होगा? किसका? एयरबस का। वो न्यू दिल्ली के अंदर। ओके और फर्स्ट चेक पोस्ट बतानी है आपको जो कि क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है, यह है सांजोली। ऑथर बताने हैं आपको टूर द फ्रांस का, यह है निकोलस सरकोजी। ओके ये है वो ऑथर है जिन्होंने इस किताब को लिखा है। साथ में आपको बताना है कि जो कैंसस में इंडियन अमेरिकन एप्रिसिएशन डे है वो किस दिन मनाया जाएगा? तो वो 16 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन डेथ भी हुई थी एक इंडियन की। ठीक है ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो नेम है फर्स्ट फुल्ली इंडियन मैन मेड ट्रेन उसका क्या है? वो है मेधा। राष्ट्रीय वायुश्री योजना सीनियर सिटीजन के लिए है। और कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन के साथ में मर्ज हो रहा है? ये है आइडिया। इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बताती है कि इंडिया 122वें नंबर पर है। टोटल ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स 2017 इटली में हुआ है। ओके साथ में जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट 2017 की उसमें मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी सिंगापुर को दी गई है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2017 की थीम थी फॉरेस्ट एंड एनर्जी। और इंडिया की जो रैंक है एसडीआई में अंदर 2016 में तो वो है 131, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 3 चीज़ें देखी जाती है इस रिपोर्ट में, पर कैपिटा इनकम, लॉन्गिविटी आप कितना जी रहे हो, और साथ में आपका एजुकेशन। ओके 3 पैरामीटर्स। इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? माजुली, जो कि आसाम पे है, एक आइलैंड है माजुली, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी है। फॉर्चून 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स के अंदर थियो एस्पिन इसका ज़रूर नाम था। दिल्ली दर्शन चॉपर के अंदर कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है? पवन हंस प्रोवाइड कर रही है। और न्यू नेम सीबीडीटी का वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टमर्स। तो इनडायरेक्ट आपको सिर्फ यूज़ करना है। ठीक है साथ में जो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने ISC 2015 को करवाया? ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी। आपको ये ध्यान रखना है कौन सी ईयर में क्या हुआ था। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले अश्विन चंद्रन, और साथ में काला रत्न अवार्ड मिला अनुपम खेर को। और फीफा 2017 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाएगा कोलकाता के अंदर। इसके अलावा कुछ एक और क्वेश्चन जैसे कि इंडिया ने 73 मेडल जीते थे 2017 के अंदर स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स के अंदर। साथ में आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ काउंसिल है, यानी कि जो ग्लोबल थिंक टैंक है, उसके अंदर अनिल अंबानी जी को इंक्लूड किया गया है। और साथ में जो होस्ट करने के लिए जो हॉकी 2018 की वो भुवनेश्वर करेगा। और साथ में 2018 की जो वर्ल्ड कप हॉकी का होगा
वो कहाँ पे होगा? भुवनेश्वर के अंदर होगा। ये कैपिटल है किसकी? उड़ीसा की। ठीक है। कौन सी कमेटी सेटअप करी गई कॉम्बैट करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को? डॉक्टर सतकर कमेटी। भारत स्टेज 4 कब से इंप्लीमेंट किया जा गया है? 1 अप्रैल 2017 से इंप्लीमेंट किया गया है। उन्नति क्रेडिट कार्ड ये एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। साथ में कौन से देश ने अभी ऑनरी रैंक दी गई है इंडियन आर्मी चीफ को, विपिन रावत को? तो यह है नेपाल। और कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एज एसोसिएट मेंबर? यह है इंडिया। इंडिया ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है। साथ में कौन सा स्टेट है जिसने नमामि ब्रह्मपुत्रा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा है? यह है आसाम। और एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2017 की भी भुवनेश्वर ही उसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो भुवनेश्वर सिटी भी होस्ट कर रहा है एशियन एथलीट की। और साथ में जो अपनी बात हुई थी कि हॉकी वर्ल्ड कप 2018 ये भी भुवनेश्वर के अंदर ही कराया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये आपके करंट अफेयर्स थे। उम्मीद है कि एसएससी 2017 के अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इन करंट अफेयर के साथ में काफ़ी कुछ आपको क्वेश्चन है जो कि आपको अवेलेबल होंगे। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।